हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो इस बार ना मैं अपने राशन की शॉपिंग करने आई हूँ विशाल। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, करती हूँ अपने पास की स्टोर से करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने कहा चलो विशाल चलते हैं। सब बोलते हैं विशाल विशाल विशाल, तो चलते हैं। अच्छा, विशाल फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, सब जगह एक ही रेट रहता है। बस विशाल में कभी कभी ये होता है कि कोई चीज़ों में ऑफ़र रहता है, लेकिन अभी हम गए हैं तो हमें कोई ऑफ़र नहीं मिला। एक बार हम पहले मतलब वैसे शॉपिंग करने गए थे नॉर्मली ना, तो फिर हमें देखा था कि यार इसमें अच्छा ऑफ़र लग रहा है ऑफ़र, लेकिन कुछ इस बार तो कुछ भी नहीं था ऑफ़र। तो फिर ये बोल रहे थे फालतू में हम इतनी दूर आ गए, और एक तो यहाँ बिलिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो शॉपिंग तो हमने पूरी कर ली थी, ऐसा नहीं है। और फिर रेट भी देखे हमने, तो कुछ खास फ़र्क था ही नहीं, मतलब फ़र्क ना। तो हमने कहा इतनी दूर आके क्या फ़ायदा, अपने बगल वाले स्टोर से कर लेंगे हैं। तो बस यही है। और यहाँ पे सामान ले ही रही हूँ मैं। फिर वही है, ऑफ़र था नहीं। फिर ये मैंने इनसे कहा कभी जैसे गए हैं शॉपिंग करने, कपड़े वगैरह देखने, तो देख लो कि कुछ किसी में ऑफ़र चल रहा है तो ले लो, बस और कुछ फ़ायदा नहीं है, मतलब यही। तो यहाँ पे मिलती है फर्स्ट क्रॉप की तेल और ये दाल वगैरह। ये मैंने नहीं ली क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं करी है, तो फिर मैंने ली भी नहीं। मैंने कहा फ़ायदा क्या है लेके, अब पता नहीं कैसी होगी। होता है ना एक विश्वास, हमारा जिस चीज़ से जुड़ा है तो उसी चीज़ से जुड़ा है। तो यहाँ पे बस बिलिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा बिल यहाँ विशाल में। तो बिलिंग के लिए रखें, और फिर राशन का सामान रहता है तो ज़्यादा भी रहता है, तो फिर उसमें तो और टाइम लग ही जाता है ऑटोमेटिकली। तो बस ले लिया है राशन। सो फ्रेंड, ये लाए हैं हम वहाँ से राशन, जो मैं मतलब बताया था विशाल गए थे। तो रिफाइंड है, क्योंकि ऑयल हमारे पास है इसलिए रिफाइंड एक ही, मतलब दो ही लाए हम। एक मतलब अभी चल रहा है, और नमकीन लाए जो बहुत ज़रूरी है, मुझे ना यही पसंद आती है। मैगी लाए, ले आते हैं बच्चों के लिए मैगी वगैरह, जैसे बीच में कभी बच्चे होते हैं ना सब्जी नहीं खानी, नमक है। टाइट का इस बार 2 kg का पैकेट लाया, अभी है वैसा हमारा काफ़ी है, मतलब 10-15 दिन चल जाएगा। बट ये लिया है, ये 2 महीने चल जाएगा। ये चाय पत्ती है, केचप बहुत ज़रूरी है। और ये बिस्किट बिस्किट बच्चों ने 1-2 खा भी लिए शायद, इसमें से बहुत सारा सामान ऐसे यूज़ भी हो गया। तो ये है बिस्किट, ये पूरा पैक बिटाने का। एक ये वो वाले होते हैं ना सौंफ वाले, और ये ओरियो तो इन्होंने खा भी लिया होगा 1-2। और ये अचार है, जैम है। शैम्पू इस बार में क्लिनिक प्लस ले आई क्योंकि वहाँ ना हेड एंड शोल्डर था नहीं, और फिर मैंने कहा चलो चेंज करके देखते हैं एक बार, बाल बहुत झड़ रहे, तो क्लिनिक प्लस ले आई हूँ। ये ऑयल तो है ही सरसों का। ये मेरा फेस वॉश है ये। और ये ले आई हूँ, साबुन भी थे हमारे पास, तो एक सिर्फ कपड़े धोने का साबुन लाई हूँ। साबुन थे, वैनिश तो मैं ज़रूर लाती हूँ क्योंकि इससे ना वाइट कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। और ये ट्री है, और ये 19-19 रुपये के ये हैं, मतलब एक मैं वॉश बेसिन के लिए लाई हूँ, एक सिंक के लिए लाई हूँ। ब्रश छोटे छोटे हैं वैसे, ये इसमें बड़े लग रहे हैं, वैसे छोटे छोटे। तो ये सामान आया है मेरा, और इस बार कम ही था सामान लाने के लिए, क्योंकि वही ना जो सामान रहता है। अभी इसमें सिर्फ दालें नहीं आई हैं, दालें अभी शाम को लाएंगे हम, तो वो भी दिखाऊंगी फिर आपको। सो फ्रेंड, राशन तो मैंने आपको दिखाई दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है मेरा कि हर समय एक ही जैसा राशन आता है, क्योंकि कभी कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है तो फिर अगले महीने वो नहीं लाई जाती। तो जो इस महीने आया मैंने आपको वही दिखाया जो मैं इस महीने लाई हूँ। और इस बार मैंने शैम्पू वगैरह भी चेंज किया है। तो मेरा राशन ना इसमें रहता है, ये बॉक्स है, और एक दूसरी बाल्टी उसमें रहता है, मतलब 2 चीज़ में। और ये साबुन वगैरह थे मेरे पास, तो जैसे मैंने आपको बताइए आगे, तो इसलिए मैं दिखा रही थी आपको। तो वो ये जो चीज़ बची रहती है ना, तो उसको नहीं लाती हूँ मैं। और दाल वगैरह तो मैं लाई नहीं थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ की दाल नहीं लाई थी। तो बाद में शाम को मैं अपने पास वाली स्टोर में गई थी और वहाँ से लेके आई थी दाल। वही है ना कि मतलब खाने के उसमें रिस्क नहीं ले सकती। वैसे तो अच्छा होता होगा फर्स्ट क्रॉप का, ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे महंगा भी था। वो जो नॉर्मली रेट है दाल के उससे महंगा था, बट वही है। अब तो चलो देखेंगे, कभी ट्राई करेंगे। और वैसे चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे ये टिशू है, टिशू होल्डर निकाला मैंने। टिशू मैं फ्रिज के ऊपर रखती हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा टिशू ना चश्मा साफ़ करने में कर देते हैं यूज़ अपना। तो ये जैसे ये टिशू है, तो ये मेरे 3 महीने से चल रहा है। तो बस ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी होती कि वो ज़्यादा चल जाती हैं, और तो ये मैंने रख दिया है। और तो ये सामान जो भी है ये इनकी जगह पे इन्हें रख दूँगी, और फिर शाम को दिखाऊँगी आपको क्या क्या दाल लेके आती हूँ मैं।
तो फिर बस दाल वगैरह तो मैंने सब रख दी थी रात को ही। और ये नेक्स्ट डे है, संडे का दिन है। तो यहाँ पे ना बच्चों को छोड़ के हम जा रहे थे, मतलब हम जा रहे थे अपने ससुराल, क्योंकि हमें वहाँ लगवाने थे कैमरे वगैरह लगवाने थे। और बच्चे घर में ही थे, बच्चों को नहीं ले गए हम, क्योंकि अगर ले जाते तो सैटरडे को ही ले जाते, तो नहीं ले गए उन्हें। तो यहाँ पे चिढ़ा रही थी मैंने, क्योंकि जैसे ही हम जाने लगे थे ना वैसे ही लाइट चली गई थी। तो बच्चे हो ही जाते, उदास हो जाते, क्योंकि टीवी का ही रहता है उन्हें, तो कि टीवी के भरोसे ही छोड़ के जाते हैं हम भी। और वैसे हमारे मकान मालिक भी अच्छे देख लेते हैं वो ना। तो बस ससुराल पहुँच ही गई हूँ। तो बस खाना तो वहाँ भी बच्चों के लिए बना के आई थी, तो यहाँ भी खाना बनाना ही है, क्योंकि खाना है तो बनाना तो पड़ेगा ही। तो बस हम चारों ही हैं, सास ससुर हैं और मैं हूँ, मतलब हम दोनों हैं। तो मैंने खाना भी साथ साथ पहले आके चाय बनाई थी, तो अभी खाना भी बना दिया है। और यहाँ पे चल रहा है काम। और जैसे ही हम गए थे ना वैसे ही कैमरे वाले भी आ गए थे, मतलब वेट नहीं करना पड़ा हमें। तो यहाँ पे सासू जी ससुर जी हैं। और बीच में ना थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, इधर चोरी वगैरह हो रही थी, तो इस वजह से फिर हमें ये लगवाने ही पड़े कैमरे वगैरह। थोड़ा मतलब ये रहता है कि जैसे हमारा वॉशरूम वगैरह बाहर है ना, तो ससुर जी बाहर आते हैं, तो रात को ये है कि एकदम से बाहर आना थोड़ा डर लगता है। और तो ये है कि आप अपना स्क्रीन में देख के रात को बाहर आ जाएंगे। तो ये लग गई, हमारी स्क्रीन भी लग गई है और पूरा मकान कवर हो गया आगे से पीछे तक पूरा। पीछे भी हमने कैमरे लगवाए हैं और आगे तो खैर लगे ही हैं, बरामदे में भी है। तो चारों जगह 4 कैमरे लगे हैं हमारे। और दिखाऊंगी मैं आपको, एक हमने बरामदे में ही लगाया है, और एक ये इधर, और एक उस कोने में, और एक पीछे। तो 4 कैमरे लग गए और पूरा एरिया कवर हो गया है। तो ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी भी है ये सब चीज़ें, क्योंकि वो लोग अकेले रहते हैं ना, तो फिर थोड़ा डर लगता है इस वजह से। और वैसे हम भी रहें तो डर तो लगता ही है तभी भी। तो ये अब नेक्स्ट डे है, मंडे, मतलब 3 दिन का व्लॉग है ये, समझिए। वो वाला था जो ग्रॉसरी वाला, वो तो पहले का ही था। तो ये 3 दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पे भी मतलब मॉर्निंग का रूटीन सब हो ही गया है। और यहाँ पे मैं फ्रिज थोड़ा बहुत साफ़ करी थी, मैंने वैसे डीप क्लीनिंग करनी थी, बट फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही कर देती हूँ। और वैसे साफ़ रहता है, बट मतलब जो ये प्लेट्स लगी रहती है ना, इनके नीचे भाप जमी रहती है। जब नीचे से साफ़ करो तो एकदम साफ़ दिखता है फ्रिज, मतलब वैसे ऊपर से ऐसा लगता है कि गंदा हो रहा है, लेकिन जब नीचे से करो तो नीचे ही भाप रहती है इनके ना, तो नीचे से ही साफ़ हो जाता है। तो मैंने कहा चलो साफ़ कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा, और फिर डीप क्लीनिंग कर ही दूँगी। इतनी ज़रूरत थी भी नहीं वैसे ना। तो बस यहाँ पे मैंने रख ही दिया है, और मतलब साफ़ कर ही दिया है फ्रिज। तो अंदर से भी कर लूँगी, फिर बाहर से भी इसे साफ़ कर लूँगी। और ऐसे ही हल्की फुल्की डस्टिंग, तो क्योंकि गीला तो इसके अंदर हो ही गया है कपड़ा, जैसे इससे साफ़ कर ही रही हूँ, तो फिर उसी से ना बाहर से भी साफ़ कर लूँगी। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा कॉलिन से, कभी गीले कपड़े से भी फ्रिज वगैरह साफ़ कर देते हैं, और कभी सिर्फ धूल रहती है तो सूखे कपड़े से भी हो जाता है। अब फ्रिज में हाथ लग ही जाते हैं गंदे ना, जैसे पानी निकाल रहे बच्चे या हम ही, हमारे हाथ भी कौन से साफ़ रहते हैं। तो फिर तो चलो डस्टिंग वगैरह तो दिन भर लगी रहती है, आपको पता ही है। और यहाँ पे टेबल साफ़ कर रही हूँ मैं। और टेबल का कपड़ा था जो हमारा ना, कपड़ा नहीं था मतलब मैं वो था कवर था, वो ना फट गया है। तो मैंने टेबल भी अच्छे से साफ़ कर ली है। और इस टेबल का कवर रात को डाला था, तो मैंने कहा अब इसको ना काट देती हूँ मैं, क्या पता काट के आ जाए। साइड साइड से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी उसकी, तो मैंने कहा चलो इसे काट देती हूँ। वैसे विशाल से मैं उस दिन ले रही थी, लेकिन उसमें ना प्राइस टैग नहीं था, तो फिर उन्होंने दिया नहीं। फिर मैं हिम्मत नहीं थी, 3rd फ्लोर पे है सीधे, मैंने कहा दूसरा ले आओ टैग वाला, तो फिर मैं गई नहीं, मैंने कहा छोड़ो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो ये मैंने काट दिया है। फिर मैंने इसमें लगा के देखा तो ये ना छोटा हो रहा है, तो फिर फ़िलहाल मैंने कहा चलो फ़िलहाल ऐसे ही रहने देती हूँ। तो बस, और इसके बाद थे मेरे बहुत सारे कपड़े। और इस दिन हो रहा था मेरा सर दर्द, रात से ही सर दर्द हो रहा था। जिस दिन ससुराल गई थी ना, तो दिन में जैसे सोई नहीं, खड़े ही खड़े रहे, तो रात से ही ना सर दर्द हो रहा था। तो इसलिए सुबह से काम जो किया, सोचा तो था सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, लेकिन किया ही नहीं, क्योंकि वही सर दर्द की वजह से ना। तो यहाँ पे बस कपड़े तह लगा लूँगी। और कपड़े 2 दिन के कपड़े हैं, 3 दिन के तो नहीं, शनिवार के और रविवार के कपड़े हैं। और ये सोमवार का दिन है जिस दिन मैं ये वीडियो है, मतलब जिस दिन का, तो ये सोमवार का दिन है। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह तह लगा लूँगी। और कपड़े तह लगाते लगाते हमेशा मैं उल्टे करके कपड़े तह लगाती हूँ। और जब तह लगाती हूँ ना, तो उसी टाइम पे हस्बैंड के अलग रखती हूँ, अपने अलग रखती हूँ, बच्चों के भी, हन्नू के अलग रखती हूँ, आरब के अलग रखती हूँ।
फिर ना जब रखती हूँ तो उस समय फिर ठीक रहता है रखने के लिए ना, छाँटने नहीं पड़ते हैं। तो जब तैयार लगाते इस समय अलग अलग रख दो। तो फिर ये इस बार मैंने ये किया था, अपने मिक्स कर दिए थे, तो फिर बाद में मुझे उसे दोबारा से छाँटना पड़ा। तो बस ऐसे ही चलता रहता है अपना काम ना। और औरतें लगाती हैं अपने ट्रिक्स वो घर के काम में, जिससे थोड़ा आसान हो जाए काम ना। और लगाने भी पड़ते हैं, नहीं तो फिर दिन भर हमारा यही काम रह जाएगा, काम ही करने का। और यहाँ पे मैं शायद चावल रखे थे मैंने, या दाल रखी थी, वो बंद करने, दाल रखी थी तो वो बंद करने गई थी, क्योंकि खाना भी टाइम से बनाना ही है। और मेरा ये होता है खाना मुझे तो बस टाइम से ही बनाना है, पता नहीं क्या आदत है मेरा। कोई भी काम है ना, अगर मेरा 10 बजे तक क्लीनिंग का काम होना है तो 10 बजे तक ही होना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे उस दिन ज़्यादा काम हो जाए। मतलब मेरे को ये है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और लाइफ में है भी ज़रूरी। जैसे हम कॉलेज जाते थे या कहीं भी जाते थे तो टाइम से पहुंचना है, तो टाइम से ही पहुंचना है, 1 मिनट इधर उधर नहीं होना है। तो यही है मेरा घर के काम में भी, यही है कि टाइम से जितना बजे से करना है तो करना ही है। जैसे कभी लेट भी उठते हैं, लेकिन काम मेरा हमेशा टाइम से ही निपटता है। हाँ, जिस दिन जैसे जल्दी काम कर रहे हो तो वो एक्स्ट्रा काम होंगे, लेकिन मतलब टाइम वो ही रहेगा, 10 बजे तक निपटना है तो निपटना है। तो बस यही है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कपड़े अपने सब साथ रख दिए ना, तो फिर बाद में मैंने छांटे। तो यही है कि अपने टाइम से ही चलना चाहिए, हमेशा टाइम से ही चलेंगे तो ही हमारा टाइम भी अच्छा चलेगा, मेरा मानना ये है। तो सारे कपड़े तय लग गए हैं। इसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि वही मैंने कहा खाना बनाना भी ज़रूरी है। 1 बजे से मेरा खाना बनना है तो बनना है, मतलब 1:30 बजे के बाद तो मैं मतलब ही ना, 1 बजे के बाद मैं मतलब ना कि कभी ये हो कि अब मैं दाल चढ़ा रही हूँ या अब मैं खाना बना रही हूँ, मतलब ही नहीं। पता नहीं क्यों मेरी आदत है ऐसी। जैसे मेरे मायके, ऐसा नहीं कि मेरे मायके में ऐसा है, मेरी आदत है। क्योंकि मेरी भाभी लोग तो 1 बजे के बाद स्टार्ट सोचते हैं कि क्या दाल चढ़ाएं, मतलब बहुत लेट बनता है उनका, तो 2-3 बजे तक खाना खाते हैं। पर मेरा ये है कि 1 बजे तक बनने, शायद मुझे ना, मैं सास ससुर के साथ रही हूँ, वैसे तो वो भी सास ससुर के साथ रहते हैं, बट थोड़ा वहाँ का नियम अलग है। तो ये होता है कि टाइम से सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे तक नाश्ता बनना ही बनना है मेरे ससुराल में, यही है ना, मतलब कि बनना है। मैंने भी यही रखा है, हमेशा 1 बजे तक खाना बनना है दिन का, और रात का हमेशा 8 बजे तक, ये नियम है। तो फिर मतलब यही मैं फॉलो करते आ रही हूँ, तो शायद इस वजह से, तो कहीं भी रहूँ रात का खाना तो हमारा लेट हो भी जाता है, लेकिन सुबह का और दिन का कभी नहीं होता है। तो बस यही है। और इसके बाद खाना दाल चावल बन गए, सिंपल से दाल चावल ही रहते हैं हमारे, दही रहता है, सलाद रहता है, और सब्ज़ी कभी सुबह की बच जाए तो वो रहती है। तो बस ऐसे ही खाना रहता है, सिंपल सा खाना। और मिडिल फैमिली में यही है, मिडिल क्या हो, लो हायर क्या हो, बस यही है, सिंपल सा ही खाना रहता है। तो इसके बाद फिर मैंने कहा जो कपड़े रखे थे वो मैं इनकी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि रख गए, नहीं तो अगर मैं ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरे बच्चे आके ही फैला देंगे सबसे ज़्यादा। तो ये सूट मैं ऐसे रखती हूँ, जैसे सूट कुर्ते के अंदर उसकी वो सलवार भी रख दो और दुपट्टा भी रख दो, उससे ना फिर फैल इधर उधर नहीं रहता है, मतलब मिल ही जाता है सारे कपड़े एक साथ। नहीं तो पहले होता था चुन्नी कहीं मिल रही, वो कहीं मिल रही, तो मेरा ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वही है, जब साथ में रख रहे हैं तो कहाँ से होगा। और जैसे बेडशीट वगैरह भी रख रहे तो तकिया के कवर के अंदर डाल दो, 5 कुशन है तो 4 5वें के अंदर डाल दो। तो ऐसे ऐसे करके कपड़े रखती हूँ मैं। तो बस ये बच्चों के कपड़े भी बच्चों की जगह पे रख दिए, बच्चों के कपड़ों की जगह पे रख दें। और जैसे 3-4 दिन में मैं ऐसे भी करती हूँ, अलमारी है तो बच्चों के कपड़े जैसे कभी वो खींच लेते तो कर ही देते हैं, तो जिस समय रखती हूँ उसी समय सेट कर देती हूँ। तो बस ऐसे ही चलता है अपना काम। और ये रख दिए मैंने अपने सारे कपड़े। अब मेरे जो डेली वेज के होते हैं वो मैं इस अलमीरा के अंदर रखती हूँ। तो थोड़ा कम है, वो स्पेस कम है ना, तो उस तरह से मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत तो होती है। छोटा सा घर है तो उसमें दिक्कत तो होती है, बट फिर भी चलो ठीक है, जितना बड़ा घर होगा उतना फैला होगा, तो ये भी है। तो बस यहाँ पे रख दिया। और ये रात का टाइम है, अब रात को सब्जी बस कद्दू लाए थे, एक खीरा था और टमाटर था, मैंने कहा चलो इन्हें धुन के रख देते हैं, क्योंकि फिर सूख जाते हैं तो फिर फ्रिज में रखने में भी आसानी होती। और ये टोकरी में उस दिन विशाल से लाई, दिखाना भूल गई थी मैं। और ये बना रहे शायद चाय यहाँ पे। तो बस सब्ज़ी मैंने धुल दी, फिर सूख जाएगी तो फिर फ्रिज में रख देंगे। और इसके बाद ये अब सीधे उसके बाद मैंने आलू बनाए थे, कद्दू खाने का मन नहीं हो रहा था, आलू वाले थे, तो आलू की सब्ज़ी और आटा गूंद के मैंने रख दिया है। और हाथ जैसे देख रहे होंगे आप, क्योंकि इस समय ना कूलर वगैरह चलते तो उसकी हवा, पंखे की हवा इतनी तेज़ लगती है ना हाथों में, क्या बताएं। तो फिर मैं बांध के रखती हूँ, फिर हाथ जब मैं बैठ जाती हूँ ना, तो इस समय बैठी हुई थी, वही है कि आटा वगैरह गूंद के मतलब बैठ गई थी, आलू उबालने रख दिए थे मैंने।
तो इसलिए मैंने पंखे में बैठी थी। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ आलू की सूखे आलू के गुटके बनाने, और बड़े टेस्टी बने थे आज, पता नहीं क्यों। ये आलू शायद अच्छे होंगे ना, टेस्टी तो अच्छे बने थे, बच्चों को भी बड़े पसंद आए। तो बस यहाँ पे आलू के गुटके और रोटी बनाऊँगी आज। और वैसे अगर इसमें हरी मिर्च हरे धनिया हो जाए तो क्या बात, और ही ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। पर लेकिन हल्दी, हमारे तो खैर हल्दी भी नहीं पड़ रही है आजकल, तो कोई बात नहीं, वो हम परहेज़ करेंगे किसी के लिए, तभी तो हमारे लिए भी कोई परहेज़ करेगा ना, तो यही सोचती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बन गई है, और इसके बाद बस 2-4 बर्तन जो रह गए हैं, मतलब जो अभी हुए हैं, जैसे आलू वगैरह छिले ना, तो उनको भी हाथ के हाथ धुल दूँगी। और हाथ के हाथ धुल दो तो ठीक है, बाद में ज़्यादा नहीं होते हैं फिर, तो उन्हें धुल दूँगी। फिर उसके बाद बनाएंगे रोटी। रोटी हमारी 5-6 बनती शाम को, मतलब ये और मैं कम ही खाते हैं, बच्चे खा लिए तो खा लिए। तो चलो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय।